सालों पहले जात पात छुआछूत के बेड़ियों में जकड़े भारत में एक छोटा सा बच्चा बात बात पर सवाल किया करता था, जिनके जवाब देना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी आसान नहीं था। कौन जानता था कि इस बच्चे के बगावती सुर एक दिन महान विचार बन जाएंगे। किसी को नहीं पता था कि छोटा सा बच्चा बड़ा होकर समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ेगा और बनाएगा एक ऐसा भारत जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस महापुरुष की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी सोच ने भारत को एक नया रास्ता दिखाया और करोड़ों लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी। बात है 20वीं शताब्दी, जब देश जाति प्रथा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ समाज, जहां कुछ लोगों को शिक्षा, पानी और मंदिरों में प्रवेश तक का अधिकार नहीं था। इसी समय 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने न केवल भारत की दिशा बल्कि इसका इतिहास तक बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। उनका बचपन सामाजिक भेदभाव और अपमान के बीच बीता। स्कूलों में उनके लिए अलग सीट, पानी पीने की मनाही और समाज का तिरस्कार, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। उस मासूम के साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, वो खुद नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चौथी कक्षा जब उसने अंग्रेजी भाषा से पास की तो उनकी मल्हा जाति में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनकी जाति में वो पहला इंसान था जो इतना पढ़ा था। पूरे गांव में इस मौके पर जश्न मनाया गया। पढ़ाई जारी रखी। बॉम्बे से स्नातक करने के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शिक्षा विदेश में पूरी करने के बाद एक सुनहरे भविष्य की जगह संघर्ष का रास्ता चुना। भारत लौटने के बाद नौकरी कर सम्मानित जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा नवीन भारत का सपना और बिना किसी परवाह के चल पड़े समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए। समाज का सच उनके सामने था, छुआछूत, भेदभाव और अन्याय। उन्होंने ठान लिया कि वो इस अन्याय को मिटाकर ही दम लेंगे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने जो सहा था वो नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी भी यही सब बर्दाश्त करे। भीमराव को इस कदर प्रताड़ित किया गया था कि उन्होंने अपने धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने सबसे पहले दलित समाज को शिक्षित करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालयों की स्थापना की ताकि दबे कुचले वर्ग को समान अवसर मिल सके। इस दौरान कई आंदोलनों में उन्होंने भाग भी लिया। उनके विचार कभी गांधी जी से मेल नहीं खाते थे। इन दोनों के विचार में हमेशा टकराव देखने को मिलता था, जबकि गांधी जी का खुद शूद्रों को हरिजन कहकर पुकारते थे। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंबेडकर ने सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि भारत को उसका सबसे मजबूत आधार भी दिया, और वो था संविधान। जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। उन्होंने अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और महिलाओं के अधिकार को मजबूत किया। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। आज हमारे बीच भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब तो नहीं है, लेकिन उनके विचार सदा के लिए जीवित रहेंगे। बाबा साहब का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ है। उनके जीवन न जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप बाबा साहब के जीवन और संघर्ष को करीब से जानना चाहते हैं तो इन किताबों को जरूर पढ़ें। ये महज किताबें नहीं बल्कि यात्रा है बाबा साहब के जीवन की। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी महान पुरुष की जीवनी के साथ।